आज हम प्रॉब्लम नंबर 7.7 ए करेंगे। फाइनेंशियल एसेट चैप्टर नंबर 7 अकाउंटिंग की बुक बाय मिक्स एंड मिक्स का प्रॉब्लम नंबर 7.7 ए की रीडिंग कर लेते हैं। कह रहा है स्कूटर वेयर हाउस प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन December 1, 2019। बैंक रिकॉन्सिलेशन, जर्नल लेजर, कैश है और ये बैंक स्टेटमेंट है। लाइक ये आपका जर्नल लेजर का बैलेंस बताया हुआ है और ये बैंक स्टेटमेंट का बताया हुआ है। अच्छा जी, वो कह रहा है कि कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो उसकी कैश बैलेंस है वो 17,566 है एंड बैंक स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका जो बैलेंस है वो ये है। ठीक है। बैंक सर्विस चार्जेस 25, डिपॉजिट इन ट्रांजिट, ये ब्रैकेट लगाई हुई है। इट्स मीन कि ये चेंजेस हैं इसकी बैलेंस शीट में फंड हुई, किसने बैंक सर्विस चार्जेस नोट नहीं किए थे। रिटर्न कस्टमर चेक्स मार्क्ड NSF 375 के चेक हैं वो इसने नहीं रिकॉर्ड किए हुए। एरर्स इन रिकॉर्डिंग ऑफ ऑफिस सप्लाई 234 से जो लिखी हैं वो उनमें एरर है। एडजस्टेड कैश बैलेंस जो है इसका वो इसमें आपने इसको ठीक करना है और इसका एडजस्टेड कैश बैलेंस ये है। ये एक एडजस्टेड शेप में आपको दी हुई है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, अच्छा यहाँ पे वो बता रहे हैं कि एक आउटस्टैंडिंग चेक हैं 1356 के जो फंड हुए बैंक को कि उसका रिकॉर्ड नहीं था उनके पास। अच्छा जी, कह रहा है मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, कंपनी इन्वेस्ट $26,000 इन अ पोर्टफोलियो ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ ऑन December 22, 2009। जी आपने 26,000 इन्वेस्ट किया और मार्केट वैल्यू 31 दिसंबर को उसकी 28,500 हो गई। ठीक है, मैंने डाटा क्वेश्चन का निकाल के भी लिखा हुआ है। 22 दिसंबर को इन्वेस्ट किया आपने $26 और उसकी मार्केट वैल्यू 31 दिसंबर को कितनी होगी 28,500। तो विद इन अ मंथ 2500 आपको गेन हुआ उस इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, ये अनरिलाइज होल्डिंग गेन है आपके पास। अच्छा जी, नॉट रिसीवेबल के बारे में वो क्या कहता है, कहता है ऑन November 1, 2009 स्कूटर वेयर हाउस सोल्ड 25 स्कूटर्स टू बरमूदा फैंटेसी रिजॉर्ट फॉर $65,000। जी उन्होंने 25 स्कूटर सेल किए हैं $65,000 के। रिजॉर्ट पेड 5,000 एट अ पॉइंट ऑफ सेल, जी 5,000 उन्होंने ऑन द स्पॉट पे कर दिया लाइक कैश। रिमेनिंग जो 60,000 है उसका उन्होंने नोट इशू करवा लिया 1 ईयर का। 5% उन्होंने कहा इसके ऊपर हम आपको पे करेंगे इंटरेस्ट रेवेन्यू। नोट प्लस अक्रूड इंटरेस्ट, जी ये कब डेट देख लें, 1 नवंबर 2009 था और अक्टूबर 31, 2010 तक ये सारी की सारी अमाउंट अभी ड्यू है, उस इंटरेस्ट भी और प्लस 60,000 भी। द स्कूटर वेयर हाउस एडजस्ट फॉर अक्रूड इंटरेस्ट, उसने अपना जो इंटरेस्ट है वो मंथली पे करवा लिया है शिफ्ट कि आप मैं पर मंथ आपको पे करूँगा। ठीक है, ये नोट रिसीवेबल के बारे में इंफॉर्मेशन है, ये भी मैंने यहाँ लिख दी है। अकाउंट रिसीवेबल में क्या कहते हैं, स्कूटर वेयर हाउस यूज़ अ बैलेंस शीट अप्रोच, बैलेंस शीट अप्रोच को आप यूज़ करेंगे और अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस को हमने जी रिकॉर्ड करना है। आउटस्टैंडिंग अकाउंट रिसीवेबल ऑन December 31, 2009 टोटल 4,50,000। आपके जो आउटस्टैंडिंग अकाउंट रिसीवेबल है वो है 4,50,000। आफ्टर एजिंग देयर अकाउंट, अपने अकाउंट्स को जब आपने एस्टिमेट किया तो आपको लगा कि आपको 450 में से 435,000 अमाउंट जो है वो रिलाइजेबल हो आपकी वैल्यू है, मीन ये अमाउंट आपको कलेक्ट होगी। 4,50,000 में से 435,000 लेस कर दें वो आपके बैड डेट्स हैं कि आपकी अमाउंट डूब जाएगी। प्रोरियर टू मेकिंग एनी एडजस्टमेंट टू रिकॉर्ड अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस, कहते हैं कि जी अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस को एडजस्ट करने से पहले द स्कूटर वेयर हाउस अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट, जी उसके पास डाउटफुल डेट्स हैं उनकी अमाउंट है 4,000, क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, उनका ये थी सारी की सारी क्वेश्चन के अंदर जो हमें अवेलेबल डाटा था। ठीक है, ये मैंने सारा लिखा हुआ है जी। इंस्ट्रक्शन 1 क्या कहती है, कहते हैं जी प्रिपेयर द जर्नल एंट्री नेसेसरी टू अपडेट द कंपनी अकाउंट इमीडिएटली आफ्टर परफॉर्मिंग इट्स बैंक रिकॉन्सिलेशन ऑन December 31, 2009। जी सबसे पहले बैंक सर्विस चार्ज से अगर आप अपने बैंक रिकॉन्सिलेशन में जनरल लेजर कैश बैलेंस की तरफ देखें वो रिकॉर्ड करेंगे हम। उसके बाद हमारे एक्सपेंस है ना बैंक सर्विस चार्जेस, इसको रिकॉर्ड करेंगे। अकाउंट रिसीवेबल हमने रिसीव करने थे 375, उसको रिकॉर्ड करेंगे।
ऑफिस सप्लाईज कहता नहीं रिकॉर्ड की हुई थी या गलत रिकॉर्ड की हुई थी 234 से, इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। ये 3 डाटाज वो हैं जो क्वेश्चन में अवेलेबल है। अब इन दोनों को आप ऐड करें, देखें ये कितना बन रहा है 400 और ये 234 बन रहा है। अब जो इनका डिफरेंस है वो हमारा कैश एडजस्टेड में आ जाएगा। अब आप 400 में से जब 234 को लेस करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 166। ठीक है, ये हमारी थी ए एंट्री। अब बी की तरफ जाते हैं, कहते हैं जी प्रिपेयर अ जर्नल एंट्री necessary to adjust the company marketable securities to market value securities ऑन एट दिसंबर 31st। हाँ जी, कहता है कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ की अब आपकी क्या वैल्यू है, मार्केट में आपको क्या गेन हुआ है, आपने ये बताना है 31 दिसंबर को। तो मैंने आपको ऊपर डाटा में बता दिया 26,000 इन्वेस्ट किया था, अब वो 28,500 की है। आप 28,500 में से 26,000 लेस कर देंगे तो 2500 आपका गेन है उस इन्वेस्टमेंट को होल्ड करने के ऊपर। ठीक है, इसकी आप ये एंट्री करेंगे। सी में कह रहे हैं प्रिपेयर द जर्नल एंट्रीज नेसेसरी टू अक्योर इंटरेस्ट इन दिसंबर 2009। जी, इंटरेस्ट की एंट्री हमने करनी है। इंटरेस्ट की एंट्री हमारी इंटरेस्ट रिसीवेबल टू इंटरेस्ट रेवेन्यू होती है, इनकम्स हमारी क्रेडिट होती हैं, जब तक वो अमाउंट रिसीवेबल है तो वो डेबिट। 60,000 का 5% क्वेश्चन में डाटा था और कहते उसने 1 मंथ पे शिफ्ट करवा लिया। तो जब हम इसका ये कैलकुलेशन करते हैं तो ये हमारे पास आता है 250। हम यहाँ पे ये 250 लिख देंगे। ठीक है, अच्छा जी, इसकी डी रिक्वायरमेंट क्या है, कहता है प्रिपेयर द जर्नल एंट्री नेसेसरी रिपोर्ट द कंपनी अकाउंट रिसीवेबल एट देयर नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, क्या कह रहा है वो, कहते हैं प्रिपेयर द जर्नल एंट्री नेसेसरी टू रिपोर्ट द कंपनी अकाउंट रिसीवेबल एट देयर नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू के ऊपर कंपनी के जो आपके हैं अकाउंट रिसीवेबल हैं उनकी क्या पोजीशन होगी। तो इसमें हम एंट्री करेंगे अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस टू अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट 31 दिसंबर 2009 को। देखिए 4,50,000 के अकाउंट रिसीवेबल थे, 4,35,000 आपको कलेक्ट हो जाएगा, तो 15,000 जो है ये आपका बैड डेट्स था या अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस था। वो कहते हैं कि आपके पास 4,000 अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट मीन आपने एक अलाउंस मेंटेन किया हुआ है कि अगर आपकी अमाउंट बैड डेट्स हो जाएगी तो आप इसमें से 4,000 मेंटेन करेंगे। 15,000 में से 4,000 आप लेस कर देंगे तो अब आपके बैड डेट्स कितने के रह गए, 11,000 के। वैसे आपके बैड डेट्स 15,000 के थे लेकिन 4,000 आपके पास अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट पड़ा था। आप इस अमाउंट में से बैड डेट्स की अमाउंट 15,000 थी, उसमें से जब अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट 4,000 लेस करेंगे तो रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। उन्होंने कहा था जी क्लोजिंग बताएं कि आपकी क्या पोजीशन है जो कंपनी के अकाउंट रिसीवेबल हैं और नेट रियलाइजेबल वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये हमारा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन 7.8 करेंगे। अभी आपका ये है 7.7 क्वेश्चन।